बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 19 जून से लेके 25 जून 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है। एरीज़ वालों के इस वीक के अंदर मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ नहीं तो इस वीक के अंदर मार्स और वीनस का जायचे के 5 हाउस में होना, इश्क और मोहब्बत के मामला, रोमांस के मामला, ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनकी मंगनी के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपके जायचे के 3rd हाउस में सूरज जो है वो जायचे के 4th हाउस में चला जाएगा 21 जून को। यहाँ पर ये पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 4th हाउस में सूरज का आना उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा जो बाय बर्थ वीक एरीज़ नहीं, उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं, ख़ास तौर पर जिनकी वालदा हयात है, उनको अपनी वालदा की सेहत के मामलात और अपने घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता आप लोगों के माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है। टॉरस वालों के जायचे के 1st हाउस में जुपिटर है और यूरेनस है। जो इनका हाकिम सितारा जायचे के 4th हाउस में इस वक्त बेहतर हालत में है। ये जायचे के 2nd हाउस को और जायचे के 6th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से माली मामलात में भी बेहतरी आ रही है, घरेलू मामलात में भी बेहतरी आ रही है। सूरज का जायचे के 3rd हाउस में जाना टॉरस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। ये पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 3rd हाउस में जा रहा है और ये पूरा 1 महीना आपके जायचे के 3rd हाउस में रहेगा। ख़ास तौर पर लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। सोच समझ आपकी मुस्बत होती हुई नज़र आएगी। नहूसत बरतरफ होती हुई नज़र आ रही है। बिगड़े हुए काम आपके बनते हुए नज़र आएंगे। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों को अपने जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं उनको ज़रा थोड़े बहुत घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। और जो लोग शादीशुदा हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी ज़रा एहतियात बरतिएगा। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है। जेमिनीज़ वालों के जायचे के 1st हाउस में सूरज है और इनका हाकिम सितारा अतारद भी है। मतलब कि आप लोगों के मामलात जो हैं वो अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जब भी किसी भी ज़ोडिक का हाकिम सितारा जायचे के 1st हाउस में हो तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वैसे भी जो सूरज की जो चेंजिंग है 21 जून को वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है, इसलिए कि सूरज ने आपके जायचे के 2nd हाउस से जायचे के 10th हाउस और 6th हाउस को मजबूत नज़र से देखना है। तो इसने आपकी माली पोजीशन को भी बेहतर करना है। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग काफ़ी देर से एक ही जगह पर हैं और उनकी प्रमोशन नहीं हो सकी तो उनकी प्रमोशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप कोई आर्ट या फ़न सीखना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतर है। अलबत्ता जो लोग किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, पुलिस में या फ़ौज में हैं, उनके लिए भी ये वीक बेहतर है। ख़ास तौर पर मैं फ़ीमेल जेमिनीज़ वालों को एक बात कहूँगा, आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप रिश्ते वगैरह के लिए परेशान हैं तो आप कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी कहीं ना कहीं बात बनती हुई नज़र आएगी। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। कैंसेरियन वालों के जायचे के 1st हाउस में इनका हाकिम सितारा मून है। इसने 1.5 दिन आपके जायचे के 1st हाउस में रहना है। मतलब कि
ये वीक वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। सूरज भी आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में 21 जून को आ जाना है। ये पूरे 1 साल के बाद सूरज आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है। ये आप लोगों के अंदर मुस्बत चेंजिंग लेके आएगा। ख़ास तौर पर वो कैंसेरियन जो नया काम शुरू करना चाहते हैं या माली मामलात में किसी भी वजह से परेशान थे, तो एक तो नया काम भी शुरू होता हुआ नज़र आएगा, माली पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप पिछले कई सालों से कोई फैक्ट्री चला रहे हैं और फैक्ट्री में आपको बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिल सका, मतलब कि किसी न किसी वजह से आप परेशान रहते थे, तो अब आपकी परेशानी दूर होती हुई नज़र आ रही है। अब आपके फैक्ट्री के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और फ़ीमेल के लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है रिश्ते वगैरह के हवाले से। सूरज की जो पोजीशन है वो आप लोगों के लिए बेहतर ही होगी, इसलिए कि ये आपके ज़ायचे के 5 और 9 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। अलबत्ता ये वीक कैंसेरियन वालों के लिए माली तौर पर भी बेहतर साबित होगा, लेकिन आप खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है। लियो वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस और मार्स है। आप लोग अगर शादी के मामलात में परेशान हैं, ख़ास तौर पर लियो, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी इस वीक के अंदर जो पहले 2 दिन हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने हैं। मतलब कि 20 जून से लेके 22 जून तक आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में ओजे मरीक होना है, जिसकी वजह से किस्मत आपकी साथ देती हुई नज़र आ रही है। घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। कोई फ़न सीखना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए बेहतर है। इश्क और मोहब्बत के हवाले से, रोमांस के हवाले से जज्बातीपन भी दिखाते हुए नज़र आएंगे और अपने मकसद में कामयाबी हासिल करते हुए भी नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर लियो वालों को एक बात कहूँगा कि अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी किस्मत आजमा के देखें, ये वीक आपके लिए बेहतर है। ज़ायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा ज़ायचे के 1st हाउस में होने की वजह से आप लोगों के जो रिलेशन पिछले कुछ महीनों से अगर ख़राब हो गए थे, किसी से आपकी अनबन चल रही थी, तो ये वीक आपके लिए बेहतर है। सुलह के हवाले से, अपने रूठों को मनाने के हवाले से ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करके देखें, कामयाबी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। सूरज जो आपके ज़ायचे के 12वें हाउस में आ रहा है, ये आपके ज़ायचे के 1st हाउस का हाकिम सितारा है, लेकिन इस वक्त आपका ज़ायचा एक योग की हालत में है। आपके पूरे 1 साल के बाद सूरज का ज़ायचे के 12वें हाउस में आना उन लियो वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या वो जो ऑलरेडी अब्रॉड में हैं, तो उनके मामलात में बेहतरी भी आएगी। और सूरज आपके ज़ायचे के 12वें हाउस में होने की वजह से अब आप दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं। घर की पुरानी चीज़ें रिपेयर कराते हुए भी नज़र आएंगे। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। विर्गो वालों के ज़ायचे के 10th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, मजबूत हालत में है। नेक काम के हवाले से, पोजीशन के हवाले से, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या अगर आप जॉब लेस हैं, जॉब ढूंढने में लगे हुए हैं और आपको कामयाबी नहीं मिल सकी, तो इस वीक को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। वैसे भी जो सूरज की चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। सूरज ज़ायचे के 11th हाउस में आने वाला है और ये ज़ायचे के 3rd और ज़ायचे के 7th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए नज़र आएंगे। पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता मार्स और वीनस का ज़ायचे के 12th हाउस में होने की वजह से अगर जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको अपने मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। वो विर्गो जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड में हैं उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो विर्गो पुलिस में है या किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं तो
तो उनके लिए भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए आइडियल वीक साबित होने वाला है। माली मामलात में घबराने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों को इस वीक के अंदर ज़रा कुछ ना कुछ प्लंटियाँ भी पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन जहाँ पर प्लंटियाँ पड़ती हुई नज़र आ रही हैं वहाँ पर माली मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। लिब्रा वालों के लिए ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं, साइचे के 11th हाउस में आपका हाकिम सितारा इस वक्त बेहतर पोजीशन में है, यहीं पर मार्स है। इन दोनों का एक ही घर के अंदर होना ख़ास तौर पर आपके माली मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपके रिलेशन के मामलात में, कम्युनिकेशन के मामलात में, लिखने पढ़ने के मामलात में, और वो लोग जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनके मामलात में ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इश्क और मोहब्बत के मामलात में ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। उसकी एक रीज़न है कि मार्स और वीनस ये दोनों ही एक ही घर में हैं और करीब तरीन दर्जात के ऊपर हैं। जो बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं वो इन सारे मामलात में बेहतरी देखेंगे। अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर अपनी इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में। और अगर आपके वालिद हयात हैं तो वालिद की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि सूरज की जो चेंजिंग है वो आपके लिए पोजीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। वो लिब्रा जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे उनके लिए काम के हवाले से, पोजीशन के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो सकी और काफ़ी साल हो गए हैं तो अब आपकी प्रमोशन होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि ये आपके ज़ायचे के 10th हाउस से ज़ायचे के 6th हाउस को और ज़ायचे के 2nd हाउस को सूरज मजबूत नज़र से देखेगा और इसने ही आपकी माली पोजीशन को भी बेहतर करना है। आपकी सेहत के अंदर भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो वालों के ज़ायचे के 10th हाउस में वीनस और मार्स हैं, मतलब कि आपका हाकिम सितारा भी ज़ायचे के 10वें घर में है। यहाँ पर वीनस का भी ज़ायचे के 10वें हाउस में होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, इसलिए कि अगर आप पार्टनरशिप पर कोई काम कर रहे हैं या आपको पार्टनरशिप पर फ़ायदा नहीं हासिल हो सका तो इस वीक के अंदर आपको पार्टनरशिप से फ़ायदा हासिल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं तो ये वीक आप लोगों के लिए माली हवाले से भी बेहतर साबित होगा, इसलिए कि वीनस और मार्स ये दोनों ही आपके ज़ायचे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देख रहे हैं। ये ज़ायचे के 6th हाउस को भी मजबूत नज़र से देख रहे हैं, मतलब कि काम के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो स्कॉर्पियो अब्रॉड जाना चाहती हैं या जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है उनके लिए भी ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। वो स्कॉर्पियो जो फैक्ट्री ओनर हैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। सूरज के ज़ायचे के 9th हाउस में आना 21 जून को और यहाँ पर पूरा एक महीना आपके ज़ायचे के ये 9th हाउस में रहेगा। सूरज पूरे 1 साल के बाद आ रहा है, ये अपने ही दोस्त के घर में आ रहा है, तो ये आपके ज़ायचे के 1st हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना है तो आप ज़रूर दें, आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। और वो स्कॉर्पियो जो आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, अदीब हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए भी एक बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो फिर आपको अपनी रेमेडी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस वालों के ज़ायचे के 6th हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है। जुपिटर इस वक्त बेहतर हालत में है, ये ज़ायचे के 2nd हाउस और ज़ायचे के 10th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, मतलब कि अब आपके काम में बेहतरी आना शुरू हो रही है अल्लाह के फजलो करम से। अगर आप पिछले कई महीनों से परेशान थे तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका हाकिम सितारा है इस वीक के अंदर एक बेहतर पोजीशन में है। और वैसे भी ज़ायचे के 9th हाउस में वीनस और मार्स का होना और ज़ायचे के 1st हाउस को
और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखना इश्क और मोहब्बत के मामलात में, रोमांस के मामलात में, ट्रैवल के हवाले से ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। ये आपके कानूनी अगर मामलात कोई चल रहे हैं और पहले आपके हक़ में नहीं हो सके, तो अब आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं अल्लाह के फजल व करम से, इसलिए कि आपके जायशे में ये दोनों स्टार्स आप लोगों के लिए पॉजिटिव साबित होंगे। आपको अपनी किस्मत भी आजमानी चाहिए। अलबत्ता सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए ख़ानदानी वरासत के मामलात या जायदाद के मामलात में बेहतरी लेके आ रही है, या किसी तरह का भी कोई प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है तो अब वो सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक और खुशखबरी दूंगा। जायशे के 4th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। जब सूरज चेंज करेगा हाउस, ये जायशे के 8 हाउस को जाएगा तो जायशे के 4th हाउस के साथ मजबूत नज़र बनाएगा। अगर आपकी वालदा हयात है और वालदा की सेहत का मसला चल रहा था तो अल्लाह के फजल व करम से अब वालदा को सेहत और तंदुरुस्ती मिलती हुई नज़र आ रही है, और अब आपके घरेलू मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। वो सेजिटेरियस जो मेल हैं या फीमेल हैं, उन लोगों के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से भी ये वीक बेहतर साबित होगा। दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न वालों के जायशे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, मजबूत हालत में है। जायशे के 5 हाउस में जुपिटर भी इस वक्त मजबूत हालत में है, और ये दोनों ही स्टार्स ने हद इत्तिसाल बनाई हुई है, मतलब कि 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र बनाई हुई है। तो मैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न वालों को एक बात कहूँगा, इस वीक के अंदर अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं, इसलिए कि आप लोगों के जो जायशे के 3rd हाउस है, जायशे के 5 हाउस को एक अच्छी नज़र बनी हुई है। आपको चाहिए कि अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाना चाहिए, ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉर्न जो गैर शादीशुदा हैं और इश्क और मोहब्बत के मामलात में परेशान है, मंगनी या शादी के हवाले से परेशान है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, इसलिए कि सैटर्न और जुपिटर की भी एक अच्छी नज़र बनी हुई है, और सूरज की भी जो चेंजिंग है वो शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतर साबित होगी। लेकिन एक चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, इसलिए कि सूरज आपके जायशे के 7th हाउस में आ रहा है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनको ज़रा अपने मजाज के अंदर ज़रा नरमी पैदा करनी पड़ेगी। अगर आपने नरमी पैदा नहीं की और आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है, तो अब आपके पार्टनर लाइफ जो पार्टनर है उसे किसी ना किसी बात की वजह से कोई तनाज़ा खड़ा हो सकता है। अलबत्ता जो सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी, कम्युनिकेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी। वो कैप्रिकॉर्न जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या वो कैप्रिकॉर्न जो टीचर वगैरह हैं, उनके काफ़ी हद तक मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्स और वीनस जायशे के 8 हाउस में हैं। नो डाउट ये आप लोगों को आपके लाइफ पार्टनर से आपको माली सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कैप्रिकॉर्न वाले कि जायशे के 1st हाउस में प्लूटो होने की वजह से यहाँ पर प्लूटो रिज्जत की हालत में है, तो कोई भी काम करें राज़दारी के अंदर रखें, अल्लाह के फजल व करम से काम पूरा होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जहाँ पर आपने अपना राज खोला वहीं पर आपको पछताना पड़ेगा। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों के जायशे के 5 हाउस में सूरज है, लेकिन सूरज ने इस वीक में चेंज हो जाना है, मतलब कि जायशे के 6 हाउस में चले जाना है। लेकिन सूरज की भी जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए कोई इतनी ख़राब साबित नहीं होगी, इसलिए कि सूरज आपके जायशे के 6 हाउस से जायशे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। आपके काम के हवाले से, आपकी माली पोजीशन के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। अलबत्ता जुपिटर के जायशे के 4th हाउस में होने की वजह से घरेलू मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपको अगर आपकी वालदा हयात है तो वालदा से भी माली सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं, जायशे के 7th हाउस में वीनस और मार्स होने की वजह से शादी और रिश्ते के मामलात अब बेहतर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बाय बर्थ
वीक एक्वेरियस हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के मामलात में और पार्टनरशिप के मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मार्स का जायशे के 7th हाउस में होना आप लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर जिनकी कहीं ना कहीं कोई दुश्मनी चल रही है उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि जो मार्स वो है वो आपके जायशे के 7th हाउस में आ गया। अब जो भी आपके दुश्मन हैं वो आपके ऊपर ज़ाहिर होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन अगर आपने अक्लमंदी से काम लिया, चाहे किसी तरह की भी दुश्मनी चल रही हो, तो वो सुलह में चेंज होती हुई नज़र आएगी और काफ़ी हद तक आपका मसला सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। लोगों को एक चीज़ और क्लियर करना चाह रहा हूँ, चाहे ज़ोल आपके जायचे के 2nd हाउस में है, 60-70 चल रही है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त ज़ोल आप लोगों के लिए बेहतर ही है, इसलिए कि जुपिटर के साथ इसने 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र बनाई हुई है। 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है। पाइसिस वालों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न है और नेपच्यून है। सैटर्न इस वक्त डायरेक्ट है। नो डाउट कई पाइसिस बहुत ज़्यादा परेशान होंगे अपने काम के हवाले से, काम में कुछ ना कुछ रुकावट चल रही होगी जो बाय बर्थ वीक पाइसिस होंगे, लेकिन जायचे के 3rd हाउस में जुपिटर होने की वजह से अब काम के हवाले में से बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन रिज़ल्ट मिलेगा, रुक रुक के रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो आप लोगों के लिए देर पा होगा। आपकी कैरियर के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो सूरज की जो चेंजिंग है, ख़ास तौर पर 12 ज़ोडिक में से जो पाइसिस वालों के लिए चेंजिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। सूरज जो जायचे के 5 हाउस में आएगा, जायचे के 9th हाउस और 1st हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। वो पाइसिस जो शादीशुदा हैं और काफ़ी साल से औलाद के मामलात में परेशान थे या जिनके यहाँ औलाद नहीं हो सकी, तो सूरज की एक नज़र आपके जायचे के 1st हाउस में सैटर्न के साथ मुकम्मल होगी, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर आप अपनी औलाद के मामलात में कोई फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, देर पा प्लानिंग करना चाहते हैं, मतलब कि कोई मकान या ज़मीन लेना चाहते हैं या कहीं भी कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इन्वेस्ट करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि मून के अच्छे नज़रियात के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे तो सूरज पूरे 1 साल के बाद जायशे के 5 हाउस में आ रहा है, तो ख़ास तौर पर जो फीमेल पाइसिस हैं, गैर शादीशुदा, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। मंगनी और शादी के हवाले से सूरज का जायशे के 5 हाउस में होना आप लोगों के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। और वो पाइसिस जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वो पाइसिस जो फ़नकार हैं, वो पाइसिस जो किसी तरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। 21 जून के बाद से पूरा 1 महीना आपके पास एक ऐसा महीना है जिसके अंदर आप काम करेंगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। मार्स और वीनस आपके जायचे के 6 हाउस में हैं, जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं, उनके साथ तो सेहत का मसला कुछ ना कुछ चल सकता है, लेकिन मार्स और जो वीनस है वो जायशे के आपके 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देख रहे हैं, जायशे के 10th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहे हैं, तो इसकी वजह से माली हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और आपके कैरियर के हवाले से भी और पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग सालों साल से परेशान हैं उनको चाहिए कि एक दफ़ा अपना पैदाइशी जायशा बनवाएं। पैदाइशी जायशे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।